हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के इस वीडियो क्लास की सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी या अन्य एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक सीरीज है जिसमें हम 5 से 6 क्लासेस में जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर की क्लास रहेगी वो भी हम इसी में कवर करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम लगे हैं, कोई भी एग्ज़ाम लगा हुआ उत्तर प्रदेश का, तो उसके लिए आप निश्चिंत बेशक हो जाइए। उत्तर प्रदेश से जितने प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में हम सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की दोस्तों। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत या उत्तरी प्रांत? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश को पूर्व में दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अच्छा, और उत्तर प्रदेश को कितने नाम से जाना जाता था? तो ध्यान दीजिएगा 1836 में दोस्तों, 1836 में जो है उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। किसे? उत्तर प्रदेश को। कब? 1836 में। 1902 की बात करें दोस्तों, 1902 में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाने लगा। संयुक्त प्रांत, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से कब जाना जाता था, तो 1902 में। या अवध, इसके अंतर्गत दोस्तों ध्यान दीजिएगा अवध और आगरा का क्षेत्र था, ठीक है। और बात करें उसके आगे 1937 में, 1937 में इसे केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जानने लगा। उसमें क्या था? 1902 में संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा था। अवध एवं आगरा, अवध एवं आगरा जुटा था दोस्तों। उसके बाद जो है 1937 में इसे केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाने लगा। किस नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से, ठीक है। उसके बाद जो है 26 जनवरी, ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश को जो है जानने लोग, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है, 1950 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। किस वर्ष उत्तरांचल, या हम जिसे उत्तराखंड कहते हैं, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? 8 नवंबर 2000 को, 12 जनवरी 1964 को, 7 अगस्त 1999 या 14 मार्च 1975? तो ये कब अलग हुआ था दोस्तों? 8 नवंबर जो है 2000 को उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य उत्तराखंड बन गया था, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को दोस्तों कुल 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग? देखिए, भांगर एवं तराई का प्रदेश, यानी जो आपका हिमालय के क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ इधर का जो क्षेत्र है, इसे हम भांगर एवं तराई के प्रदेश के नाम से जानते हैं। और जो ये बीच का हिस्सा है दोस्तों, जहाँ नदियाँ गंगा वगैरह हैं, इसे हम गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दक्षिणी पठार की बात करें तो ये जो बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड या विंध्य पर्वत की जो जिधर श्रेणियाँ हैं, इन्हें हम दक्षिणी एवं पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। मैंने आपको ये 3 भाग बता दिए कौन कौन से। भागर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान क्षेत्र और दक्षिणी का पठार प्रदेश, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार, यानी ये विस्तार यहाँ से और यहाँ तक का, यानी ये जो सीधी रेखा है, ये पश्चिम से पूर्वी का विस्तार कितना है उत्तर प्रदेश का? तो ये कितना है दोस्तों? 650 किलोमीटर। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं काफ़ी बार, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कितना है? 650 किलोमीटर। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। क्या बनता है कि उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिणी का जो कितना विस्तार है? तो उत्तर प्रदेश का जो ये हिस्सा है
उत्तर से दक्षिणी का जो क्षेत्र है इसका विस्तार कितना है 240 किलोमीटर। कितना 240 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और ये मैंने आपसे पश्चिमी और पूर्वी की बात की, ये कितना है मैंने आपको बताया, ये कितना था दोस्तों 650 किलोमीटर। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 8, 5, 19 या 11? तो 6ठी शताब्दी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है 8 महाजनपद थे। कितने? 8 महाजनपद थे दोस्तों, माफी चाहेंगे। कितने महाजनपद थे? 8 महाजनपद थे। कौन कौन से थे दोस्तों? मल्ल थे, मल्ल, ठीक है, काशी, मल्ल, काशी, कौशल, कौशल हो गया आपका, उसके बाद हो गया वस्त, वस्त हो गया, ठीक है, चेदी, चेदी हो गया, इसके बाद पंचाल, पंचाल के बाद आपका आता है दोस्तों सुरसेन और कुरु। ठीक है, कौन कौन? सुरसेन और कुरु, ये 8 जो है वो 6ठी शताब्दी में महाजनपद थे। कितने? 8। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत में कौन सा स्थान है? द्वितीय, प्रथम, चौथा या 5वां? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? ये है चौथा स्थान। कौन सा है? पहले दोस्तों हम अगर बात करें तो पहले आपका आता है ये राजस्थान हो गया, ठीक है, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो है 4 राज्य हो गए जिसमें उत्तर प्रदेश का जो है चौथा स्थान है, किसके? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगले प्रश्न की बात करें हम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमा स्पर्श करती है दोस्तों? तो ये करती है नेपाल की सीमा स्पर्श करती है। कौन सी? नेपाल की सीमा जो है स्पर्श करती है किसे? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को। अगले प्रश्न की बात करें हम, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं दिल्ली को छोड़कर? तो ये कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं दोस्तों? 8 राज्यों की। कितने? 8 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही। अच्छा, वो 8 राज्य कौन कौन है? तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार। ये 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती हैं। अगर हम दिल्ली को ले लेंगे जो केंद्र शासित प्रदेश है तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों? 9 राज्य। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर पश्चिमी की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती हैं? पश्चिम बंगाल और बिहार से, नेपाल और तिब्बत से, बिहार और झारखंड से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। तो ये किस राज्य से मिलती हैं दोस्तों? ये बिहार और झारखंड से मिलती हैं। कौन सी सीमा? पूर्वी की सीमा। आप मैप में देख सकते हैं ये बिहार और ये झारखंड है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? भांगर, बांगर, तराई या खादर? तो ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? ये बांगर क्षेत्र है। अच्छा, ये बांगर क्षेत्र क्या होता है? आपके माइंड में प्रश्न होगा कि ये बांगर क्षेत्र होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में बाढ़ ना आए, जहाँ पे बाढ़ की जल ना पहुँच पाए, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बांगर क्षेत्र। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी कंकड़ीली होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? बांगर क्षेत्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है ये जो है गोंडवाना लैंड प्रदेश का हिस्सा है। किसका? गोंडवाना लैंड का ये भूभाग का हिस्सा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ होती है? गोरखपुर, मथुरा, हमीरपुर या जौनपुर? तो ये कहाँ होती है दोस्तों? सर्वाधिक जो होती है ये होती है गोरखपुर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अच्छा, ये जो है उत्तर प्रदेश में अधिकांश जो लू चलती है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि वर्ष के किन महीनों में उत्तर प्रदेश में अधिकांश जो है लू चलती है? तो ये चलती है दोस्तों मई से जून के महीने में उत्तर प्रदेश में अधिकांश लू चलती है।
कब? मई और जून के महीने में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पाया जाता है? आगरा, कानपुर, इलाहाबाद या बरेली। तो ये पाया जाता है कहाँ पे? आगरा में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ होती है? अभी मैंने आपको बताया सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। और जब सबसे कम वर्षा की बात करें दोस्तों तो ये होता है कहाँ पे? मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मथुरा में जो है ये सबसे कम वर्षा होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रथम मानसूनी वर्षा कब होती है? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम मानसूनी वर्षा जो होती है तो ये जून के अंतिम माह में, यानी 22 जून के बाद जो है उत्तर प्रदेश में मानसूनी वर्षा होना प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसे अब आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि पटना पक्षी विहार, आप पटना समझकर बिहार मत लगा दीजिएगा। तो पटना पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर है? ये एटा में स्थित है भैया। कहाँ पे है? एटा में स्थित है। अगर वहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपको जो है बिहार या पटना, तो वहाँ मत लगा दीजिएगा। ये कहाँ पे स्थित है? एटा में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। तो उत्तर प्रदेश का जो मानसूनी वर्षा होती है दोस्तों ये मुख्यतः जो है कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी से। अगर आप भारत की मैप देखेंगे दोस्तों तो ये बंगाल की खाड़ी से जो है उत्तर प्रदेश का जो है मानसूनी वर्षा होना प्रारंभ होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो सारनाथ जो है ये वाराणसी के निकट स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी के निकट जो है सारनाथ स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा नगर है? आगरा, मथुरा, कानपुर या मेरठ। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? मेरठ में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है, कई लोग जो है तुक्के कभी कभी एग्जाम में बैठते हैं, याद नहीं आता, फुटबॉल या वॉलीबॉल लगा के चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है ये क्या है भैया? ये हॉकी है। क्या है? हॉकी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो तहसीलों की संख्या है वर्तमान समय की अगर हम बात करें 349 हो गई है। कितनी? 349 तहसील उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। ये अपडेट होते रहते हैं दोस्तों एग्जाम के समय, आप इसे एक बार देख के भी जाइएगा। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? नीम, पीपल, अशोक या वट। ये प्रश्न आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में यूपी SSSC का जो है ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? अशोक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। निम्न में कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो कानपुर गंगा किनारे स्थित है, वाराणसी गंगा किनारे स्थित है, आगरा जो है यमुना के किनारे स्थित है। कहाँ पे? यमुना के किनारे जो है आगरा स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये स्थित नहीं है गंगा के किनारे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? ठीक है। लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा या कौशाम्बी। तो ये जो है स्थित है कौन? लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, लीची का उत्पादन कहाँ होता है? तो लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा सहारनपुर और मेरठ के क्षेत्र में होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ए और बी दोनों। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोही का प्रारंभ विस्फोट कहाँ से हुआ था? बिट्ठूर से, मेरठ से, झांसी से या लखनऊ से? फटाफट आप हमें आंसर बताएं कि कहाँ से हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था कहाँ से? मेरठ से। ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था?
मेरठ से, लखनऊ से, फैजाबाद से या झांसी से। तो इन्होंने कहाँ से किया था दोस्तों? लखनऊ से। अच्छा, आप हमें बताएं कि मेरठ से तो मंगल पांडे ने किया था, लखनऊ से तो जो है मैंने आपको बता दिया बेगम हजरत महल किया था। अच्छा, आप में फैजाबाद और झांसी से किसने किया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, यह किस नाम से चर्चित था? मध्य देश, अवध देश, सत्यसेंधव या ब्रह्मवर्त। तो ये किस नाम से विकसित था दोस्तों, चर्चित था? तो मध्य देश के नाम से ये चर्चित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है रामायण में, अथर्ववेद में, आचार्यांग गुस्सूक्त में या महावस्त में। तो काशी का जो सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है दोस्तों, ये होता है अथर्ववेद में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों? श्रावस्ती, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? कौशाम्बी में, अयोध्या में, सारनाथ में या श्रावस्ती में। इन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य जो है ये सराय नाहर राय से जो है प्राप्त होते हैं उत्तर प्रदेश के। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुशीनगर की गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो कुशीनगर की गणराज्य की राजधानी जो थी ये मल्ल गणराज्य थी। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को क्या कहते हैं? विंध्य पठार, सतपुंडा पठार या बघेलखंड या बुंदेलखंड। तो क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं बुंदेलखंड। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तराई का क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ी, गंगा यमुना का मैदान या बुंदेलखंड। तो ये स्थित नहीं है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनारकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? मिर्जापुर और सोनभद्र में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तराई के क्षेत्र में देश की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। जो तराई का क्षेत्र है यहाँ पे किसकी खेती अगर हम पूछें सबसे अधिक की जाती है, तो की जाती है धान और गन्ना की। किसकी? धान और गन्ना की, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ की चट्टानों से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है? चूने का पत्थर या डोलोमाइट, संगमरमर का पत्थर या बलुआ पत्थर। तो ये प्राप्त नहीं होता दोस्तों, संगमरमर का पत्थर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम जो है ये पारित कब किया गया था दोस्तों? 1994 में। कब? 1994 में ये पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हमने अभी आपको बताया था कि 24 जनवरी 1950 को। बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, पीसीएस के भी एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो काकोरी षड्यंत्र कांड है ये कब हुआ था? बताएं फटाफट हमें आप। तो ये हुआ था कब? 9 अगस्त 1925 को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये है 80। ठीक है, कितनी है? 80 सीटें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये क्या है इसका आंसर? कानपुर। कानपुर को जो है
उत्तर भारत का, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का भी मैनचेस्टर कहा जाता है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगर जो है, जो भगवान श्री राम का नगर है, ये सरयू नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी। और सबसे बड़ी सहायक नदी की बात कर लें अगर हम दोस्तों, कौन सी नदी है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो चौखड़ी स्तूप है ये कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, गोरखपुर, कौशाम्बी या सारनाथ? तो ये स्थित है कहाँ पे? सारनाथ में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, यानी आज के आखिरी प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है पीसीएस के। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में दोस्तों ये कनिष्क का जो है स्तंभ लेख स्थित है, यानी ऑप्शन